तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 58 है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, और आज भी हमने मेथड ऑफ इमेजेस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है। तो पहले प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कि फाइंड द पोटेंशियल इन द नेबरहुड ऑफ ए ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन ऑफ ए इनफाइनाइट एक्सटेंट। आपने पोटेंशियल फाइंड करना है एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के नेबरहुड में, जो कि ये कंडक्टिंग प्लेन जो है ये इनफाइनाइट एक्सटेंट तक एक्सटेंडेड है। तो स्टेटमेंट इसलिए फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है जी, पोटेंशियल को आपने फाइंड करना है इन द नेबरहुड of the grounded conducting plane of infinite extent। पोटेंशियल फाइंड करना है एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन की विसिनिटी में, यानी कि उस ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के नज़दीक उसके एरिया के अंदर जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। अब चार्ज जो है उसको हम प्लेस करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। द चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, एक चार्ज है उसको प्लेस करेंगे डिस्टेंस d फ्रॉम द कंडक्टिंग प्लेन। कंडक्टिंग प्लेन से किसी डिस्टेंस d के ऊपर आप एक चार्ज जो है उसको प्लेस करेंगे, एक चार्ज को रखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये फिगर बनाता हूँ। ये देखें कि ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, ये ग्राउंडेड है। ये आपने यहाँ से इसको ग्राउंडेड कर दिया, तो ये इस जगह से इस डिस्टेंस के ऊपर ये जो d डिस्टेंस है यहाँ पर कोई प्लस चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, इसको कह दें कि ये फिगर 1 है। अब ये जो कंडक्टिंग प्लेन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय चार्ज माइनस क्यू। नाउ द कंडक्टिंग प्लेन is replaced by charge माइनस क्यू। अब कंडक्टिंग प्लेन जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय चार्ज माइनस क्यू एट ए डिस्टेंस d, एट ए डिस्टेंस d, किसी डिस्टेंस d के ऊपर फ्रॉम द प्लेन से ऑन द अदर साइड, मीन along x axis, along x axis। ठीक है जी। अब चार्ज जो है उसको प्लेस करते हैं डिस्टेंस d पर इस कंडक्टिंग प्लेन से, जैसे कि ये फिगर 1 के अंदर जो है वो हमने शो किया। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस कंडक्टिंग प्लेन को रिप्लेस करते हैं एक चार्ज माइनस क्यू से, जिसको आपने रखा हुआ है डिस्टेंस d पर फ्रॉम द प्लेन ऑन अदर साइड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस के किसी दूसरी साइड के ऊपर माइनस क्यू चार्ज जो है वो आपने प्लेस किया हुआ। तो अब जो पोटेंशियल है एट द सरफेस ऑफ द प्लेन रिमेन जीरो। तो जो प्लेन की सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो जीरो रहेगा।
the potential at the plane of the surface remains 0. तो जो प्लेन ऑफ द सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल 0 रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक और फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ। ये जो चार्ज को हमने रिप्लेस किया है कंडक्टिंग प्लेन से, इसके लिए जिसको किसी डिस्टेंस d के ऊपर आपने रखा है, तो उसके लिए एक और फिगर जो अब हम ड्रा करते हैं। देखें, ये प्लस q चार्ज है और ये माइनस q चार्ज है। इस जगह पर ये पॉइंट P है, इसको इसके साथ मिला दें और इसे इसके साथ मिला दें। ये पॉइंट P है आपका, ठीक है जी। और ये जो है ये आपकी प्लेन है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस r के बराबर होगा, ये टोटल डिस्टेंस 2d होगा और ये इनके दरमियान में डिस्टेंस ये d होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस r1 होगा। तो इसको आप कह दें कि ये फिगर 2 है, जिसमें ये प्लस और माइनस q चार्ज जो है इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस d है। ये प्लेन है, यहाँ से पॉइंट P का जो डिस्टेंस प्लस q चार्ज से है वो r है और माइनस q चार्ज से जो है वो r1 है। अब जो पोटेंशियल है, नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस, अब जो पोटेंशियल है चार्जेस q एंड माइनस q की वजह से एट पॉइंट P in the vicinity of the plane is, आप वो जो पोटेंशियल है इन दी विसिनिटी ऑफ द प्लेन वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट शुरू q ओवर r प्लस माइनस q ओवर r1 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर इसमें r1 और r, ये r1 और r जो हैं ये दो डिस्टेंसेस हैं और इन दो डिस्टेंसेस के ऊपर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस को। तो r जो है ये तो r के बराबर है। दूसरा जो r1 है, r1 देखें कि यहाँ से ये 2d डिस्टेंस है इसका, तो r1 जो है ये r माइनस 2d के बराबर होगा और इस पर लॉ ऑफ कोसाइंस अगर लगा दें तो दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4rd cos ऑफ थीटा की पावर 1/2। अब ये वैल्यूज जब लगा देंगे आप तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नाउ द इक्वेशन 1 बिकम्स, अब जो इक्वेशन 1 है ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन के अंदर आप ये वैल्यूज जो हैं r और r1 की इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा v ऑफ r थीटा
दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस Q ओवर R स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस 4RD cos ऑफ थीटा 1/2 के बराबर होगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपके पास, इसमें Q को अगर कॉमन निकाल लें हम, तो यहाँ से V ऑफ R थीटा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R माइनस 1 ओवर R स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस 4RD cos ऑफ थीटा की पावर 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, इसको कह दें दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2, ये एक्चुअली रिक्वायर्ड पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल तो आपने इस कंडक्टिंग प्लेन के लिए कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि E ऑफ R थीटा जो है वो माइनस डेल V के बराबर होता है, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं E ऑफ R थीटा करली V ओवर करली R यूनिट वेक्टर माइनस 1 ओवर R करली V ओवर करली थीटा थीटा यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने करली V ओवर करली R और करली V और करली थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करें 2 विद रिस्पेक्ट टू R, तो क्या आएगा, करली V ओवर करली R इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर R स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2R माइनस 4D cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस 2RD cos ऑफ थीटा की पावर 3/2। तो ये आपके पास जो है ये निकल आया करली V ओवर करली R। अब इसको अगर मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो करली V ओवर करली R इज इक्वल टू, माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल लें तो माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R स्क्वायर माइनस R माइनस 2D cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस 2RD cos ऑफ थीटा की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये हमारे पास करली V ओवर करली R की वैल्यू जो है वो निकल आई। नाउ अब इसी इक्वेशन नंबर 2 को आप
करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कर्ली वी ओवर कर्ली थीटा इज इक्वल टू Q over 4 pi epsilon naught 0 plus 1 over 2 into 4 RD sine of theta divided by into R square 4D square minus 2RD cos of theta की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि करली वी ओवर करली थीटा इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2RD, ये दो ऊपर से काट जाएगा, 2RD साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2। अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर आर से, तो 1 ओवर आर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 1 ओवर आर। तो दोनों साइडों के ऊपर इसको 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 ओवर आर करली वी ओवर करली थीटा इज इक्वल टू Q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें। पुट 4 एंड 5 इनटू 2। 5 और 4 की वैल्यूज़ जो हैं उनको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो जब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़ को। So that will become ER of theta, that is equal to Q over 4 pi epsilon naught 1 over R square minus R minus 2D cos of theta R square plus 4D square minus 4RD cos of थीटा। अच्छा, ये शायद मैं यहाँ पर 2RD मैंने कहीं पीछे लिखना दिया हो, तो ये 2RD नहीं है, ये 4RD है। तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये 4RD है, ये 2RD नहीं है, जो 3/2 की पावर के अंदर आ रहा है। R यूनिट वेक्टर और माइनस Q ओवर
2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 आर डी कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 थीटा यूनिट में। तो ये आपने ठीक कर लेना, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये 4rd है, ये 2 नहीं है, ये 4rd है, इसको 4rd काज ऑफ थीटा जो है वो आपने लिख लेना। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। नो अब हमने फाइंड करना है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी को और फिर फाइंड करनी है हमने टोटल चार्ज। तो देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को फाइंड करने के लिए वी फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। ठीक है, टू फाइंड द induced charge density we have to find out the component of the electric field normal to the surface of plane। तो अगर आपने इंड्यूस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा जो कि नॉर्मल है प्लेन के। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक और फिगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी नॉर्मल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो फिगर जो है वो मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम जो है इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक्सेस हैं और यहाँ से और इधर से एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और इधर से परपेंडिकुलर, ये भी एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ से भी एंगल थीटा बन रहा है। तो ये वाला जो जा रहा है ये ई थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो है ये ई आर है। तो इस तरफ ये होगा ई थीटा साइन ऑफ थीटा और ये होगा ई आर साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है, इस फिगर के मुताबिक ये फिगर होगी 3। तो इस फिगर 3 के मुताबिक जो नॉर्मल कंपोनेंट है यानी कि सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट ई एन आर इज इक्वल टू R1,
R1 जो है वो R के बराबर है, R के मैग्नीट्यूड के। तो अब यहाँ से ई एन की जो वैल्यू है, ये ऊपर वाली फिगर देखें तो इस नॉर्मल कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या आएंगे, ई आर कॉज ऑफ थीटा, ठीक है जी, ई आर कॉज ऑफ थीटा माइनस ई थीटा साइन ऑफ थीटा, माइनस ई थीटा साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट जो है ये आ जाएगा। तो इस नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ई आर की वैल्यू जो है वो देखें आप, क्यू कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होगी, और माइनस ई थीटा की वैल्यू क्यू आर कॉज ऑफ थीटा टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू वन, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 1 के बराबर होगी। ठीक है, ये एक्चुअली साइन ऑफ थीटा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट है तो ये भी कॉज ऑफ थीटा है। ये वाले कंपोनेंट्स हैं, ये ई थीटा कॉज ऑफ थीटा, ई आर कॉज ऑफ थीटा, ये वाले कंपोनेंट जो नॉर्मल है। अच्छा, एक मिनट, इसको ज़रा हम दोबारा से देखें। अब नॉर्मल कंपोनेंट जो है यहाँ पर ई आर कॉज ऑफ थीटा और ई थीटा साइन ऑफ थीटा अगर हम लें और इसके अंदर वैल्यूज़ जो है उनको सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि पहले नंबर पर जो है वो ई आर की, ठीक है, ई आर की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है उसके दो पार्ट हैं, एक आर यूनिट वेक्टर के साथ है और एक थीटा यूनिट वेक्टर के साथ है। ठीक है, तो ठीक है, ये ई एन जो है दैट इज इक्वल टू ई आर कॉज ऑफ थीटा माइनस, ये इक्वेशन ठीक है, ई थीटा साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। आप इसमें वैल्यूज़ जो है ई एन के अंदर ई आर और ई थीटा की आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई एन जो है दैट विल बी इक्वल टू क्यू कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस क्यू आर कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू वन, और प्लस क्यू डी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू वन, और प्लस क्यू डी
साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ 1। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगी। अब EN जो है वो R1 ओवर R पे ऊपर जब हम लेंगे, R1 इज इक्वल टू R के ऊपर, ठीक है, EN R1 इज इक्वल टू R, इस पर आप जब लेंगे ये वैल्यू तो ये आ जाएगा Q cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस Q cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस QD cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ और प्लस QD साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। अब ये टर्में जो है ये तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों जो हैं इनको में से जब d³ ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर हो जाएगा। तो EN R1 इज इक्वल टू R, दैट विल बी इक्वल टू QD 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ के बराबर निकल आएगी वैल्यू, यानी कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फील्ड है वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, अब जो सिग्मा है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सिग्मा जो है वो माइनस एप्सिलॉन नॉट QD ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ के बराबर आ जाएगा और सिग्मा आ जाएगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन से कट गया माइनस DQ डिवाइडेड बाई 2 पाई R³। ये आपके पास सरफेस चार्ज इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल आई। इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम जो है वो दे रहे हैं। अब जो टोटल चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है उस टोटल चार्ज को फाइंड करने के लिए इधर मैं एक स्फीयर यूं ड्रा करूँगा, ये इसी फिगर 3 के अंदर, जो कि रो और इसकी विड्थ d रो के बराबर है। अब जो टोटल चार्ज इंड्यूस हो रहा है the total charge induced, हाँ जो टोटल चार्ज इंड्यूस हो रहा है ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है जी, टोटल चार्ज जो कंडक्टिंग प्लेन की सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, दैट इज Q इंटीग्रल सिग्मा dA, और dA जो है यहाँ पर रो d रो d फाई के बराबर होगा। तो Q जो है दैट इज इक्वल टू
0 to 2 पाई और 0 से इन्फिनिटी माइनस क्यू डी 2 पाई आर क्यूब रो डी फाई। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें से माइनस क्यू डी को बाहर निकाल लें और 2 पाई आ जाएगा, 0 से 2 पाई जो फाई के ऊपर है, तो वो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस क्यू डी 0 से इन्फिनिटी रो ओवर आर क्यूब डी रो। ये वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब यहाँ पर जो आर की वैल्यू है इस केस के अंदर, वो आर की वैल्यू जो है वो रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 के बराबर है। उसकी वजह यह है कि ये देखें आप कि ये वाला जो पोर्शन है ये बराबर है डी के, और ये वाला पोर्शन जो है ये रो है, और इधर से इसको इसके साथ मिला दें तो ये आपका आर है। ठीक है, तो इसलिए आर जो है रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें, तो इस इक्वेशन के अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q जो है वो माइनस क्यू डी 0 से इन्फिनिटी रो ओवर रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 डी रो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए Q इज इक्वल टू माइनस क्यू डी 0 से इन्फिनिटी 2 रो डी रो डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 और 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्यू डी ओवर 2 रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर -1/2 0 से इन्फिनिटी और -1/2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू माइनस क्यू डी ओवर 2 इंटू -2 ठीक है जी, और इसके अंदर आ जाएगा आपके पास लिमिट के अंदर 1 ओवर और रो स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 0 से इन्फिनिटी।
ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू जो है ये आ जाएगी। अब इसको फर्दर जो है वो हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे यानी कि लिमिट लगा देंगे। ये 2 माइनस तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा क्यू डी। अब इसके ऊपर लिमिट लगाएं 1/∞ माइनस 1/d, तो दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये इंड्यूस चार्ज जो है इस कंडक्टिंग प्लेन की सरफेस के ऊपर निकल आएगा। ठीक है जी, अब एक और जो है वो लास्ट चीज़ रह गई है, वो ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। आपने जो है वो फोर्स की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो वो भी चले करते हैं। तो फोर्स देखें आप, द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज Q and the induced charge माइनस Q इज। अब जो फोर्स है चार्ज Q और माइनस Q के दरमियान, तो बाय कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई 2D का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी F माइनस Q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, द नेगेटिव साइन shows that the force is attractive, कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। अभी एक और जो है वो एग्जांपल रहती है, तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली इस पर्टिकुलर केस के लिए, कंडक्टिंग प्लेन के लिए। ठीक है, चार्ज, टोटल चार्ज इंड्यूस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीज़ें। अभी एक एग्जांपल और रहती है, वो फिर मैं कल जो है उसको डिस्कस करूँगा, और उसके साथ फिर नेक्स्ट और भी जो कोई इससे रिलेटेड एग्जांपल्स होंगी उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी इस लेक्चर को जो है वो यहाँ पर अभी हम ख़त्म करते हैं।